चाम्बाणम् इति पामन्त्र्य प्रविश्य गच्छाम्यहम् इष्टे च स्वपुरं यास्यन् प्रेमदा राज्य निवारिता। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामबाणमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसायम् यश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेमराज्य निवारिता। ओके, तो और कोई भक्त? ओके, नो वन। So what is the translation of this? Thus, accepting the prayers of Srimati Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure, and by entering the place of Hastinapur, but upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthira, who implored him lovingly. What is the meaning? Actually, after prayer of Kunti Maharani, the Krishna was ready to departure, but before departure, he informed the other ladies of the Hastinapur. But before entering him, the Yudhishthira Maharaj stopped him, and he actually implored him. Implored means याचना की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की वो तो अगले श्लोक में पता चलेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कुंती महारानी से जब इन्होंने प्रार्थनाएं स्वीकार कर दी, प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान हस्तिनापुर के राजमहल से मैं प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को भी इसकी सूचना देने लग गए, जाने की सूचना। लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर, जो अभी हस्तिनापुर के राजा हैं, क्योंकि सारा राज्य पांडवों को मिल चुका हो, और पांडवों में भी युधिष्ठिर महाराज अभी राजा है हस्तिनापुर के, तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया और बहुत ही प्रेम पूर्वक, यहाँ पर कह रहे implored him lovingly। implored मतलब होता है याचना करना, उनसे रिक्वेस्ट करना, और him lovingly, lovingly मतलब बहुत ही प्यार से, प्रेम पूर्वक उनसे याचना करने लगे। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो no one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start from Dwarika, but the simple request of King Yudhishthira that the Lord remain there for a few days more was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhishthira was loving affection, which the Lord could not detry. तो एक्चुअली बहुत लोगों ने भगवान को द्वारिका जाने के लिए रोका हस्तिनापुर से, लेकिन कोई भगवान को मना नहीं पाया, इवन कुंती महारानी भी नहीं मना पाई। लेकिन भगवान, जब युधिष्ठिर ने बहुत सिंपल से रिक्वेस्ट की भगवान से रुक जाने के लिए, तो भगवान रुक गए। क्यों रुक गए? भगवान युधिष्ठिर ने कहा कुछ और दिन आप रुक जाइए यहाँ पर, तो इमीडिएटली ये इफेक्टिव हो गया। कह रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव मीन्स इसका फर्क पड़ा। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन वाज दैट दिस सिग्निफाइज दैट द पावर ऑफ किंग युधिष्ठिर वाज लविंग। महाराज का प्रेम है, कितना है भगवान के लिए? इतना प्रेम है कि भगवान को जब ये प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो भगवान लॉर्ड कुड नॉट डिनाई, भगवान डिनाई नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए भगवान। और the Almighty God is thus conquered only by loving service and nothing else। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो Almighty God है, परम भगवान है, भगवान केवल और केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, लविंग सर्विस के द्वारा, बट नथिंग एल्स। इस संसार में भी और संसार के बाहर भी आप केवल और केवल प्रेम के द्वारा दूसरों से जीते जा सकते हो। अगर प्रेम है तो आप सब कुछ कर सकते हो, प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भगवान भी केवल प्रेम के द्वारा, लविंग सर्विस के द्वारा आप भगवान को कॉन्कर्ड कर सकते हो, तो विवश कर सकते हो आप भगवान को, ये जीते जा सकते हैं भगवान केवल और केवल प्रेममय भक्ति के द्वारा। इसीलिए he is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts
obligations by the loving affection of his pure devotees. भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने समस्त व्यवहारों में, पूरी तरह से भगवान स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम का ऋण वे आसानी से स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, इसीलिए भक्तों के द्वारा भगवान बांधे जाते। तो आगे अगला श्लोक है, व्यासादेरीश्वरे हाग्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पीतिहासेन अबुध्यत सुचार्पिता। तो कह रहे हैं कि किंग युधिष्ठिरा who was much aggrieved could not convinced despite instruction by great sages headed by Vyasa and the Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats and despite all historical evidences। तो युधिष्ठिर महाराज हैं, ये अत्यधिक शोक में डूबे हुए थे युधिष्ठिर महाराज। तो व्यास देव और बहुत सारे मुनियों ने और साक्षात भगवान से कृष्ण के उपदेशों से समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना प्राप्त नहीं कर सके। युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी थे क्योंकि धर्मात्मा थे, तो कौरवों की मृत्यु हुई। कई बार क्या होता है, हम लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो घटना हमारे आसपास हुई है वो घटना हमें बार बार याद आती, बड़े बड़े संतों को भी याद आती। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या है यार आदमी परेशान कर रहा है बार बार, क्या ये उसी घटना को लेके बैठ गया, ऐसे नहीं होता है। कई बार इन घटनाओं का दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है, भले वो महात्मा ही क्यों ना हो। हमें यहाँ पर से सीखना चाहिए कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जिनके साथ साक्षात कृष्ण है, जो इतने बड़े राजा हैं, धर्मात्मा हैं, इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं युधिष्ठिर महाराज, उनको भी इस पूरे युद्ध का प्रभाव इनके माइंड पे कितना पड़ा कि अभी तक भी ये शोकाकुल है, शोक में डूबे हुए, इतने शोक में डूबे हुए हैं कि साक्षात व्यास देव ने इनको समझा दिया, अन्य मुनियों ने भी समझा दिया, इवन परम भगवान श्री कृष्ण के ने भी उपदेश दे दी और साक्ष्य भी दे दी। कई बार हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों को, जब हमारे पास किसी पास्ट का इफेक्ट हमारे माइंड में होता है, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो इन सब से भी युधिष्ठिर महाराज सांत्वना प्राप्त नहीं कर सके, नहीं कर पाए सांत्वना प्राप्त। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे, द पाइस किंग युधिष्ठिर वाज मॉर्टिफाइड। कोई पढ़ेगा इसको, कोई भक्त अगर पढ़ना चाहे तो पहले स्टेंजा को पढ़ सकता है। यस पढ़िए। The pious King Yudhishthira was mortified because of the mass massacre of the human beings in the battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhana was there on the throne, and he was doing well in his administration, and in one sense, there was no need of fighting. But on the principle of justice, Yudhishthira was to replace him. The whole clique of the politics centered around this point, and all the kings and residents of the whole world become involved in this fight between the rival brothers. Lord Krishna was also there on the side of King Yudhishthira. It is said in the Mahabharata Adi Purva that one station 64 crore men were killed in the 18 days of the Battle of Kurukshetra, and some hundreds of thousands were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within 5,000 years. Okay. कारण था दुर्योधन के शोकमग्न होने का। बेसिकली दुर्योधन एक पुण्यात्मा है, और पुण्यात्मा जब भी देखता है कि रक्तपात हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो पुण्यात्मा सह नहीं पाता है। तो कई लोग इसको कमजोरी बोलते हैं, वीकनेस, लेकिन ये उसकी पुण्यात्मा है, ये उसकी शुद्धता है, ये उसकी दया है कि वो देख नहीं पाता है, भले उसके फायदे के लिए क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से कि युधिष्ठिर महाराज बहुत खिन्न थे, बहुत शोकाकुल थे, उनका मन बहुत खट्टा हो रखा था। क्यों? क्योंकि इतने लोगों का खून बहा। आप अगर माने तो जो ये 5000 साल पहले युद्ध हुआ महाभारत का, ये बहुत ही बड़ा युद्ध था। इससे बड़ा युद्ध कोई हुआ नहीं आज तक, वर्ल्ड वार भी इतना बड़ा नहीं हुआ। और बताते हैं इसमें कितने लोग मारे गए, इसमें करीब करीब 64 करोड़ लोग मारे गए, और 64 करोड़ लोग मारने के साथ साथ पता नहीं कितने लाखों लोग लापता हो गए। 64 करोड़ तो है जिनका पता चला, लाखों लोग लापता हो। तो इतना खतरनाक युद्ध था, और ये युद्ध केवल कितने दिन हुआ था? 18 दिन, और 18 दिन में ही 64 करोड़ लोग मारे गए। तो इससे युधिष्ठिर महाराज बहुत ही खिन्न थे,
बहुत खट्टा उनका हृदय हो रखा था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दुर्योधन उस समय सिंहासन पर बैठा हुआ था और वो ठीक से शासन चला रहा था। एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी उस, लेकिन न्याय की सिद्धांत से दृष्टि से देखा जाए तो युधिष्ठिर को संभालना नहीं आ रहा था न्याय के हिसाब से। तो इसलिए संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु ये था कि संपूर्ण विश्व के राजा और निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो गए। और इसमें से कृष्ण किसकी तरफ थे? भगवान की तरफ थे। तो दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। भजे न कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तो जब हमारे तार से तार मिल जाते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत जबरदस्त युद्ध था और इसी का परिणाम था कि युधिष्ठिर महाराज खिन्न हो गए थे। तो आगे कोई और पढ़िए। दिस मीन्स किलिंग सिंपली टू एंड थॉर महाराज युधिष्ठिर, ये वाला पढ़ लीजिए। This mass killing Maharaja Yudhishthira was too mortifying, so he tried to be convinced with evidences from his stories by great sages like Vyasa and the Lord himself that the fight was just because of the cause was just. But Maharaja Yudhishthira would not be satisfied even though he was instructed by the greatest personalities of the time. Krishna is designated herein as the performer of superhuman action, but in this particular instances, neither he nor Vyasa could convince King Yudhishthira. Does it mean that he failed to be the superhuman actor? No, certainly not. The interpretation is that the Lord is Ishvara or the super soul in the heart of both King Yudhishthira and Vyasa performed still more superhuman action because the Lord desired it. As the super soul of the King Yudhishthira, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyash and others, including himself, because he desired that the king hear kings hear instructions from the dying Bhismadeva, who was another great devotee of the Lord. The Lord wanted that at last stage of his material existence, the great warrior Deva see him personally and see his beloved grandchildren, King Yudhishthira, etc. Now situated on the throne and thus passes away from very peacefully, Bhishma Deva was not at all satisfied to the fight against Pandava, who were his beloved fatherless grandchildren. But the Kshatriya are also very stern people and are therefore he was obliged to take the side of Duryodhana because he was maintained at the expense of Duryodhana. Besides this, the Lord also desired that King Yudhishthira be pacified by the words of Bhishma Deva so that the world could see the Bhishma Deva excel all in knowledge, including the Lord himself. ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो तो इसका कारण क्या था कि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि मेरे को राज सिंहासन मिलना था और केवल मेरे को राज सिंहासन के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा, बाप रे, 64 करोड़ लोगों को। तो उनको हो गया। कई बार जब हमारी वजह से किसी दूसरे की मौत होती, एक व्यक्ति की, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार इसका मर्डर हो गया, हमारा बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नहीं, राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, समझ रहे। तो इसलिए बहुत ये परेशान हो गए और इतने परेशान हो गए कि बहुत सारे लोगों ने इनको समझाया, मुनियों ने समझाया कि, और इतिहासों से भी समझाया कि देखो ऐसे कई बार हम दूसरे लोगों को समझाते हैं साक्ष्य दे करके, शास्त्रों का उलाहना दे करके, लेकिन दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं होते, नहीं समझ पाते। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भी इन्होंने समझाया कि भाई जो तुमने किया ये क्या था, ये न्याय संगत था। कैसा था? न्याय, बिल्कुल सही किया। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए और उस समय भगवान साक्षात वहां पर थे और भगवान ने भी इनको समझाया। लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि यार भगवान भी नहीं समझा पाए क्या, भगवान समझा लेंगे तो फिर हर कोई समझ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे ऐसा नहीं, भगवान ने जानबूझ के इन्हें समझाने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये समझ जाते तो फिर ये भीष्मदेव से उपदेश नहीं ले पाते। अगर सांत्वना इनको प्राप्त हो जाती और इनके मन की खिन्नता खत्म हो जाती
भीष्मदेव जो कि अभी भी कहाँ पड़े हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए, वो जो है भीष्मदेव जी वो इनके उपदेश नहीं सुन पाते युधिष्ठिर महाराज, लेकिन इसीलिए जानबूझ के युधिष्ठिर महाराज के अंदर उस खिन्नता को बनाए रखा ताकि ये क्या कर सके, अभी भीष्मदेव के उपदेश सुन सके। और भीष्मदेव कौन है, भीष्मदेव भगवान के ही दूसरे अन्य भक्त हैं जो कि, तो फिर भीष्मदेव का क्या है, भीष्मदेव के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी, ये भगवान के महान भक्त हैं और ये क्या है, ये भी नहीं चाहते थे खून खराब और ये पांडवों के विपरीत बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये दुर्योधन का उस समय अन्न खा रहे थे, किसका, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा इनका भरण पोषण हो रहा है, इसलिए इनको किसी तरफ से लड़ना पड़ा। दुर्योधन क्या करें यार, यही खिला पिला रहा है अभी, ठीक है। तो क्योंकि क्षत्रिय जन बहुत कठोर होते हैं, इसलिए उनका भरण पोषण दुर्योधन की वजह से हो रहा था, तो भले इच्छा नहीं है दुर्योधन की तरफ से लड़ने की, लेकिन फिर भी दुर्योधन की तरफ से लड़े। तो इसके अतिरिक्त भगवान की भी ये इच्छा थी कि जो राजा युधिष्ठिर है वो भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, क्योंकि अगर युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं जाते तो फिर भीष्म देव की प्रेयर्स हम कहाँ से पढ़ पाते, जो कि अगला चैप्टर। तो इसीलिए भगवान की लीला है, और जिससे दुनिया ये भी देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे, लेकिन नहीं, क्योंकि अपने दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करना है ना, युधिष्ठिर महाराज को तो कर ही दिया ग्लोरीफाई, अब किसको ग्लोरीफाई करना है भगवान ने, भीष्म देव को। तो वो कैसे ग्लोरीफाई करेंगे, उनके ज्ञान को देख करके। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से उनका ज्ञान भगवान करवाते, तो इसीलिए निमित्त बनाया युधिष्ठिर महाराज को, है कि नहीं। और अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे भीष्म देव जो है भगवान की उपस्थिति में देह का त्याग करते हैं और देह का त्याग करके अपने उपदेश बताते, इवन भगवान को भी और युधिष्ठिर महाराज को भी। और भगवान ही शुरू करते हैं भीष्मदेव से कि आप कुछ हमें दीजिए ज्ञान, युधिष्ठिर महाराज को कुछ ज्ञान दीजिए, तब भीष्मदेव जो है ये ज्ञान प्रदान करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। संसार दावानल लीला लोका त्राणाय कारुण्य गणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु